अभी हम इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात कर रहे थे। आपको पता है कि कराची में इससे पहले एसओपी की खिलाफ वर्जी पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को सील भी किया गया था, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखते हुए अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही बस में भर के बंद करके भेज दिया था। बाज़ इंडस्ट्रीज हैं, बाज़ फैक्ट्रीज हैं जो एक नई प्रेसिडेंस, एक नई मिसाल। यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला, ये तो पूरा एक इन्होंने तो एक एग्जांपल ही सेट कर दिया। तो पहले हम आपको खबर बताते हैं और उसके बाद बात भी करेंगे। कोरोना के फैलाव के दौरान वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं जो अपनी मुलाजमत जारी रखे हुए हैं, जैसे कि हम भी हैं। एक्चुअली मुख्तलिफ इदारों ने अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, लेकिन गेट्स फार्मा ने एक मिसाल कायम कर दी है। गेट्स फार्मा मुल्क का वो पहला इदारा होगा जो अपने तमाम मुलाजमीन और उनके अहल खाना की स्क्रीनिंग कराएगा और इस दौरान फैक्ट्री भी मुकम्मल बंद रखी जाएगी। आपको बताएं कि इदारे ने 56 मुलाजमीन को टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी है, जो कि 1300 अफराद का टेस्ट करेंगे। जिन लोगों का टेस्ट मनफी आएगा उन्हें मुलाजमत पर आने की इजाज़त दी जाएगी। जिन लोगों में कोरोना पाया जाएगा, इदारा उन्हें 1 माह की रुख्सत देगा तनख्वाह के साथ, और उनके मिलने जुलने वालों के टेस्ट भी किए जाएंगे। ऐसे अफराद को 30 रोज़ के बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा और फिर काम पर आने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि एक दफ़ा अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बाहर मिलना जुलना और घूमना फिरना शुरू कर दें, बिकॉज द नेक्स्ट डे यू मे कैच कोरोना वायरस। अच्छा जी, गेट्स फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने दिनों से और इतने हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, ऐसा एग्जाम्पल हमने इन पाकिस्तान पहले देखा नहीं। किस तरह सोचा आपने? हाउ डिड इट कम अबाउट? पहले तो ये बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। तो देखें, ऐसा है कि जब गेट्स फार्मा कायम हुई आज से कोई 25 साल पहले, तो हमारा जो एक विजन और मिशन जब हमने सोचा था, उसमें हमने एक जो चीज़ कही थी कि हमने कहा था कि भाई वी केयर फॉर योर हेल्थ। और इसमें ज़ाहिर है, व्हेन वी से वी केयर फॉर योर हेल्थ, इट मीन्स दैट वी केयर फॉर आवर एम्प्लॉइज़, we care for our patients, we care for our doctors, we care for the community, we care for the country, etc. तो इसमें ये जब एक समाज के ऊपर, इंसान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है, तो वही वक्त होता है जब लीडरशिप जो होती है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अमल करके दिखाती है। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में के पास चूँकि ज़राए कम हैं और टेस्टिंग कम हो रही है, तो हमने बैठ के अपने कॉलीग्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ पूरी दुनिया में वेरियस मॉडल्स पढ़े। तो हमने चीन का भी पढ़ा, हमने चाइना के कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारे ताल्लुकात हैं, हमने उनके साथ भी उनके एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की, साउथ कोरिया में भी बात की, स्पेन में भी बात की, फिनलैंड में, दूसरी जगहों पे बात की। और हमें ये पता चला कि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे और आइसोलेट करेंगे तो उतनी जल्दी वायरस मर जाएगी। वायरस जो है वो नीड्स अ ह्यूमन बॉडीज टू सर्वाइव, एंड इफ यू आइसोलेट द वायरस इट हैज़ नोवेयर एल्स टू गो, एंड सो इट डाइज इट्स ओन डेथ विद इन 14 डेज। तो हमने ये सोचा कि अगर हम अपने इदारे को बचाना चाहते हैं, और इस वक्त ये हकीकत है कि मुल्क में जितने भी लोग टेस्ट होते हैं उसमें से 3 से 5% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यकीनन हमारी पॉपुलेशन में भी, जो हमारी कंपनी में उसमें भी लोग होंगे और वो दूसरों को देंगे शायद। तो हमने फिर आज से कई दिन पहले फैसला किया कि हम ये किट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमने फौरन खालिद साहब, आप ये बताइएगा कि आपने ये कौन सी किट्स मंगाई हैं, और ये जो 56 लोग आपने ट्रेन किए हैं इनको यहीं से आपने ट्रेन कराया है, और ये टेस्टिंग फैसिलिटी आपकी अपनी फैसिलिटी में ही, अपनी ही प्रेमिसेस में है, तो आप खुद ही टेस्ट के स्वैब्स लेके खुद ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे या कहीं भेजेंगे? हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखें, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि लार्ज पॉपुलेशन में होता है, और इसको चाइना ने मैसिव तरीके से यूज़ किया है और इसी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है। ये लैब सेटिंग में नहीं होता, ये आप किसी भी अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं। ये हमने टेस्ट मंगाई
किट्स मंगाई और हमने किया। पहले हमने ये सिंध गवर्नमेंट को दिया, उन्होंने ये टेस्ट किट्स को वैलिडेट किया, हमने खुद वैलिडेट किया और उसके बाद ये जो लैब वाली टेस्ट किट होती है वो PCR की होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की होती है। उसके लिए आपको एक बड़ा हैवी इक्विपमेंट चाहिए और आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जो है रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है और आप इसको बार बार करके इसको यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो वही आ सकती है, प्रोवाइडेड एक आप SOP फॉलो करें। तो दिस इज बेसिकली it is a screening qualitative test kit. It is an antibody test kit. It is FDA approved test kit, and it is used in Spain. It is used in South Korea, and it is used in China. ये वो किट है जो कि स्क्रीनिंग है। इसका हमारे बहुत इलाबरेट हमने मेडिकल रिसर्चर्स के साथ, एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ हमने इसकी SOP बनाई है। जी खालिद महमूद साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे बिकॉज ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा अभी सुना नहीं है, बट दिस इज समथिंग अ मॉडल दैट कुड बी फॉलोड बाय अदर विलिंग कंपनीज आल्सो। तो लागत कितनी आई? 1600 एम्प्लॉयज की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, 1300 एग्जैक्टली 1300 की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो जी लागत कितनी आई एंड हाउ आर यू माइंड? जी बताइए। जी देखें बात यह है कि ये 1600 तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं और ये जो पॉजिटिव हो जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता उनको हम 30 दिन के लिए घर भेजेंगे, उसके बाद दोबारा उनको बुला के उनका टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर 14 दिन में अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो 14 दिन के बाद जो है वो शायद उनके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो उनको लग जाए, मगर 30 दिन के बाद उनको चांस बहुत एलिमिनेट हो जाता है, हम उनको दोबारा बुलाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये इसके अलावा हमने जर्नलिस्ट को भी कहा है कि हमारी फैसिलिटी में आए, देखें भी, और वहाँ पे वो उनको हम मुफ्त टेस्ट करेंगे। तो हमने इसकी तकरीबन 1 लाख ये किट्स मंगवाई हैं और हमने इसको सिंध को डोनेट की हैं 15,000। सिंध ने इसको सखर और छोटे छोटे गाँवों में अपनी भेजी हैं जहाँ पे वो आसानी से स्क्रीन कर पा रहे हैं और वहाँ पे लैब नहीं है और इसलिए, और उनका वहाँ लैब में जाना भी मुश्किल है जहाँ पे PCR बेस्ड हो। तो इसमें वो होता है कि अगर किसी का खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाए तो उसको आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं PCR से, मगर लॉट ऑफ टाइम्स इसकी फॉल्स जो पॉजिटिव है। खालिद साहब लास्टली ये बताइएगा, आपके जाहिर है कि आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं और होपफुली आप सब ठीक ही होगा, लेकिन क्या आपने मैकेनिज्म बनाया अगर खुदा न खास्ता किसी डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय का टेस्ट पॉजिटिव आता है, इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू रिकवर, शी इज़ गोइंग टू रिकवर इन 14 डेज, लेकिन तब तक क्या उस डिपार्टमेंट को सील किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा? क्या सोचा आपने? देखिए हमने 7 दिन के लिए कंपनी कंप्लीट बंद कर दी है और सिर्फ वहाँ टेस्टिंग हो रही है और आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन आर वेलकम टू सी इट। 56 बूथ्स टेस्टिंग बूथ्स लगे हैं, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और हम 7 दिन तक कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। मगर हम ये समझते हैं कि अगर बाद में 100, 200, 300 आदमी अगर वहाँ पे इन्फेक्ट हो गए और उसमें से खुदा खास्ता किसी की अमवात हो गई या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कहते हैं कि ये वायरस करती है बाज़ बॉडीज़ को, यानी कुछ अज्जा को डैमेज करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये in the long run it is not an expense, it has a good payback to lose your production time, to spend money on your testing of your employees, and then do not let them in unless they are positively tested to be negative. So ये हमारा एक ईमान है और मैं समझता हूँ इससे उनकी फैमिलीज भी बचेंगी, उनके साथी भी बचेंगे इन्फेक्ट होते हुए। और आई थिंक इट्स बहुत ही अच्छा। और खालिद साहब को जाते जाते एक सजेशन भी देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, हमारे जानने वालों में बहुत डॉक्टर्स हैं और अभी तक सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जिस अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जहां कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें भी दीगर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को भी टेस्ट नहीं किया गया, ना किया जा रहा है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप होपफुली ये सजेशन, आप ये जो आपके पास किट्स हैं ये कुछ डोनेट भी करें अस्पतालों को, पर्टिकुलरली टू टेस्ट द डॉक्टर्स एज वेल। राइट जी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं
फ्रॉम बलूचिस्तान टू गिलगित बल्तिस्तान टू पंजाब, एंड वहाँ पे DHQs में वहाँ के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके उनकी मशावरत से, उनके ताउन से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि हमने 15,000 डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सिंध में किए हैं, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है और उन्होंने बड़े हमारा शुक्रगुजार हुए हैं। वंडरफुल सर, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और छोटे बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत सी नेक तमन्नाएं एंड गुड लक टू यू। शुक्रिया खालिद साहब, वक्त बहुत शुक्रिया खालिद साहब। महमूद साहब से हम बात करके एक तो बड़े इंस्पायर हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें डूएबल हैं। सबसे पहले तो 7 दिन के लिए उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बंद करने का कहा है, मतलब दे आर विलिंग टू टेक द फाइनेंशियल हिट। 1300 एम्प्लॉयज़ का टेस्ट, वेदर उनमें सिम्टम है नहीं है, डजंट मैटर, वो टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इट मैटर्स टू देम। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव निकल आता है तो वो उनकी आगे से फैमिली को भी टेस्ट करने को तैयार हैं। उसके बाद उनको पेड लीव देना कि आप जाएं, हम आपकी सैलरी भी पे करेंगे। ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ आई गेस हाउ इट शुड बी, क्योंकि कंपनियां भी तो कब से पैसे बना ही रही हैं। तो अगर इस माहौल में थोड़ा सा फाइनेंशियल इनको हिट लेनी पड़े, बड़े बड़े अस्पताल हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पे आई स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि कोविड वाले जो वार्ड में काम करते हैं उनको भी जब तक सिम्टम ना उनको भी टेस्ट नहीं किए जा रहे। अस्पताल में जाने वाले डॉक्टर्स जितना भी स्टाफ है उसको तो वैसे ही टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ससेप्टेबल जगह हो सकती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कोरोना वायरस के जरासीम हो। अच्छा, हमारे ताजिर जो है ना, जिनसे अभी हमने बातें वगैरह भी की हैं, उनको ये दोबारा से ये जो सेगमेंट हमने किया है, अभी इंटरव्यू किया है, देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ मॉडल, देयर आर लोग हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं, तो लिहाजा आप भी कर सकते हैं, अपनी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इट्स सो डूएबल। और अगर ये नहीं करना, चलें ये एक स्टेप फर्दर है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग तो यकीनी बना सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ के दरमियान फासला तो करा सकते हैं, आप सफाइयाँ तो कर सकते हैं।